वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो साइंस क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों, मजेदार होंगे। मैं सूरजमल आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों, आज 10th क्लास का राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी का एक टॉपिक है जो, और उसके अलावा एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ कंपटीशन क्लासेस में सर्वाधिक रूप से पूछा जाने वाला टॉपिक है सीएनजी, एलपीजी और मेथेन गैस यानी CS4 गैसें क्या होती है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इन तीनों तीनों गैस में सीएनजी, एलपीजी और CS4 यानी मेथेन गैसें क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और इनका उपयोग क्या है। तो आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक सीएनजी, एलपीजी और CH4 गैसें। दोस्तों, सीएनजी और एलपीजी, सीएनजी एलपीजी 10th क्लास का टॉपिक है। सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस होती है। क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस। और एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, पहले इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं, CS4 को अलग से पढ़ेंगे। तो सीएनजी के अंदर सीएनजी कंप्रेस्ड यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहा जाता है। एलपीजी को द्रवित पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से इसकी जो गैस होती है सीएनजी की, वो मेथेन होती है। ठीक है, कार्बन की मात्रा इसमें कम होती है, एलपीजी में कार्बन की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। ये द्रव्यमान में हल्की होती है, कौन? सीएनजी। ठीक है, जब तो क्या होती है, वायु में क्या होती है, चारों तरफ फैल जाती है। ठीक है, और एलपीजी क्या होती है, ये द्रव्यमान में इसका भारीपन होता है। और इसी भारीपन के कारण जो एलपीजी गैस है, वो एलपीजी गैस क्या होती है दोस्तों, एक ही जगह पर स्थिर रहती है। ठीक है, वो चारों तरफ फैल नहीं सकती। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, दुर्घटना का संभावना ज्यादा होती है किसमें? एलपीजी में। तो अपन कंटिन्यू लिखते जाते हैं दोस्तों, वन बाय वन। पहले सीएनजी। सीएनजी को दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्रेस्ड कंप्रेस्ड नेचुरल नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं क्या हिंदी में? संपीड़ित 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 प्राकृतिक संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, फुल फॉर्म हो गई संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसमें दोस्तों मुख्य गैस है सीएनजी की, जो क्या हो जाएगी? CH4। और CH4 को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? मेथेन गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेथेन गैस कहा जाता है। कार्बन की मात्रा दोस्तों इसमें क्या होती है? कार्बन की मात्रा कम पाई जाती है, किसके अंदर? मेथेन में। तो अपन लिख सकते हैं कार्बन की मात्रा कार्बन की मात्रा कार्बन की मात्रा कैसी होगी इसमें? कम होगी। ठीक है, द्रव्यमान कैसा होगा इसका? द्रव्यमान, क्योंकि कार्बन की मात्रा कम है, तो द्रव्यमान भी क्या होगा दोस्तों इसका? कम, हल्की होगी, या कम कह सकते हैं। तो अपन लिख सकते हैं द्रव्यमान कैसा होगा? हल्की। हल्की गैस दोस्तों। और द्रव्यमान कम होने की वजह से कैसी गैस है? हल्की गैस है। अब इसकी बात करते हैं प्रदूषण की। तो अगर हल्की गैस है दोस्तों, ये क्या होगी? हल्की गैस है तो वातावरण में क्या होगी? घुल मिल जाएगी। और इसी वजह से प्रदूषण की संभावना क्या होगी, यानी प्रदूषण कैसा होगा इसमें? कम होगा। प्रदूषण कैसा होगा? कम होगा। CO2 का उत्सर्जन दोस्तों कैसा होगा? कम होगा। तो अपन लिख सकते हैं CO2 का सिक्रेशन क्या होगा? CO2 का उत्सर्जन कम होगा। ठीक है, जब CO2 का ऑक्सीजन कम होगा तो प्रदूषण कैसी होगी? कम होगी। अपन गैस अगर नेक्स्ट कह सकते हैं दोस्तों, सुरक्षित होती है। कैसी होती है? सुरक्षित गैस है। सुरक्षित गैस होती है। ठीक है, दुर्घटना की संभावना कैसी होगी? कम होगी। तो लिख सकते हैं अपन दुर्घटना की संभावना दुर्घटना की संभावना कम होगी। कैसी होगी? दुर्घटना की संभावना कम होगी। ठीक है, साथ ही साथ यह वायु में क्या होती है? फैल जाती है। यह वायु में यह वायु में आसानी से क्या होगी? फैल जाती है। ठीक है दोस्तों, आसानी से क्या होगी? फैल जाती है। कौन सी? सीएनजी गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहा जाता है। मुख्य गैस इसमें जो है दोस्तों CH4 मेथेन गैस होती है। कार्बन की मात्रा कम होती है। द्रव्यमान द्रव्यमान अगर क्या होगा? कम होगा, तो हल्की गैस होगी। और हल्की गैस के कारण क्या होता है? प्रदूषण कम होता है। क्यों कम होगा? क्योंकि ये वातावरण में क्या होगा? घुल जाएगी। सुरक्षित गैस है, दुर्घटना की संभावना कैसी होगी? कम होगी। यह वायु में आसानी से क्या होती है? फैल जाती है। और CO2 का उत्सर्जन क्या क्या होता है? कम होता है। अब बात करते हैं एलपीजी। एलपीजी क्या होती है दोस्तों? लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। क्या होती है? लिक्विड पेट्रोलियम
लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। क्या होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। कौन? लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। कौन? एलपीजी, यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस। क्या हो जाएगी हिंदी में फॉर्म इसकी? द्रवित पेट्रोलियम, द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस। दोस्तों जो मुख्य गैस की बात करते हैं तो इसके अंदर एक तो प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है। प्रोपेन C3H8, ये क्या हो गया दोस्तों? प्रोपेन हो गया। क्या? प्रोपेन। और एक पाया जाएगा ब्यूटेन। क्या पाया जाएगा? ब्यूटेन। तो CS4H10, ये क्या होगा दोस्तों? ब्यूटेन। ठीक है, तो ये दो प्रकार की इसमें गैस एलपीजी के अंदर पाई जाती है। प्रोपेन और ब्यूटेन की मात्रा अधिक पाई जाती है। और दोस्तों साथ ही साथ कार्बन की जो मात्रा है, कार्बन की मात्रा भी क्या होगी? कार्बन की मात्रा कैसी होगी? अधिक होगी। कैसी होगी? अधिक होगी। ठीक है, और इसी अधिक कार्बन की मात्रा अधिक होने की वजह से इसमें कैसापन होगा? भारीपन होगा। कैसा होगा? भारीपन, गैस तो भारीपन होगा या भारी गैस होगी। ठीक है, और जब ये भारी गैस है तो वातावरण में कैसा होगा? घुलेगी नहीं जल्दी से, तो नीचे बैठ जाएगी। तो इसमें प्रदूषण कैसा होगा दोस्तों? अधिक प्रदूषण होगा। क्या होगा? अधिक प्रदूषण होगा। इसी अधिक प्रदूषण के कारण दुर्घटना की संभावना कैसी होगी? अधिक होगी। तो अपन लिख सकते हैं दुर्घटना, दुर्घटना की संभावना, दुर्घटना की संभावना कैसी होगी? अधिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यह वायु में कैसी होगी दोस्तों? वायु में कम घुलेगी। ठीक है, यानी क्योंकि ये भारीपन है तो ये नीचे ही बैठ जाएगी और दुर्घटना की संभावना क्या होगी? अधिक होगी। और यह रंगहीन गैस है। कैसी है दोस्तों? रंगहीन गैस है। रंगहीन गैस है। ठीक है, कैसी गैस है? रंगहीन। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सर एलपीजी किसमें उपयोग में लिया जाता है? एलपीजी को अपन घरेलू सिलेंडरों के रूप में काम में लिया जाता है। इसमें घरेलू सिलेंडरों में, घरेलू सिलेंडरों, घरेलू सिलेंडरों में उपयोग। और घरेलू सिलेंडरों में दोस्तों जब रिसाव होता है, क्या इनमें क्या होता है दोस्तों? रिसाव, अगर रिसाव हो जाए तो रिसाव का पता कैसे लगाया जाए? रिसाव का पता लगाने के लिए दोस्तों इसमें अन्य केमिकल जो यौगिक मिलाया जाता है वो है इथाइल मरकैप्टेन। क्या क्या मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टेन। इथाइल मरकैप्टेन दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है। जो यौगिक मिलाया जाता है इसके अंदर एलपीजी में, वो इथाइल मरकैप्टेन होता है। इसको परीक्षा में पूछ लिया जाता है कंपटीशन क्लासेस में। ठीक है, तो रिसाव का पता लगाने के लिए क्या लगता है? रिसाव का पता इथाइल इथाइल मरकैप्टेन से पता लगता है, इस रिसाव का पता। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं रिसाव का पता कैसे लगेगा? इथाइल मरकैप्टेन से। ठीक है, अब बात करते हैं CH4। दोस्तों CH4 कार्बन की, कार्बन का ही एक अपरूप कार्बन का रूप है। यानी कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है यौगिक है, यानी हाइड्रोकार्बन का है। तो अपन बात करते हैं CH4। CH4 दोस्तों एक जैव जैव गैस है, बायोगैस है या गोबर गैस भी इसी को कहा जाता है। तो अपन लिख सकते हैं कैसी गैस है? जैव गैस है। क्या है? जैव गैस या बायोगैस भी कहा जाता है इसको। बायोगैस या क्या कहेंगे इसको? गोबर गैस भी कहा जाता है। क्या कहेंगे? गोबर गैस भी इसको कहा जाता है। दलदल में दोस्तों मैथन रूप, मैथन दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, और दलदल से, दलदल से प्राप्त, ठीक है, दलदल से प्राप्त होती है कौन सी गैस? CH4 गैस। ठीक है, अब बात करते हैं इसके उपयोग की। इसका उपयोग CH4 में उपयोग के बात से CNG के अंदर इसमें उपयोग में लिया जाता है। क्या? CNG में। ठीक है, CNG, क्योंकि CNG जो कंप्रेस नेचुरल गैसेस के अंदर कौन डाला, किस चीज को डाला जाता है? CH4 यानी मैथेन को डाला जाता है। दोस्तों यह कोक गैस के रूप में काम में लिया जाता है। कोक गैस जलाने युक्त गैस होती है जो कोक गैस काम में लेता है। धान के खेतों वाली गैस भी इसको कहा जाता है। धान के, जो धान के खेत होते हैं, धान के खेतों वाली गैस, धान के खेतों वाली गैस इसको कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गाय की। जब गाय वगैरह जो पशु चरते हैं उसकी जुगाली, जो जुगाली की जाती है पशुओं द्वारा, उसके अंदर कौन सी गैस पाई जाती है? CH4 गैस पाई जाती है। तो अपन लिख सकते हैं गाय की जुगाली में, गाय की जुगाली वाली गैस कौन सी होती है? CH4 की होती है। नेक्स्ट बात, दलदली,
दलदली या मार्स गैस भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? दलदली या मार्स गैस इसको कहा जाता है। नेक्स्ट बात, जो कोयले की खदानें होती है तो कोयले की खदानों के अंदर भी CH4 गैस ही पाई जाती है। तो अपन लिख सकते हैं कोयले की कोयले की खदानों कोयले की खदानों वाली गैस। ठीक है, तो कोयले की खदानों वाली गैस कौन सी हो गई दोस्तों? CH4 हो गई। ये तो दोस्तों LCHG, LPG और CH4। तो CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस पाई जाती होती है। मुख्य गैस इसके अंदर CH4 मीथेन पाया जाता है। कार्बन की मात्रा कम होती है, द्रव्यमान हल्का होता है, तो हल्कापन के कारण प्रदूषण कम होगा और कमी के कारण CO2 का उत्सर्जन भी क्या होगा? कम होगा। सुरक्षित प्रकार की गैस है दोस्तों, दुर्घटना की संभावना कम होती है, वायु में अपनी आसानी से क्या होती है? घुल मिल जाती है। तो दोस्तों इसका उपयोग की बात करते हैं तो ये उपयोग आजकल वाहनों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, वाहनों में। ठीक है, तो वाहनों में कौन सी गैस काम में ली जाती है? CNG। अब बात करते हैं LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैसेस कहा जाता है। मुख्य रूप से इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है। कार्बन की मात्रा अधिक होती है दोस्तों, कार्बन की मात्रा अधिक, भारीपन और भारी गैस होती है, अधिक प्रदूषण होता है, दुर्घटना की संभावना कैसी होती है? अधिक होती है। रंगहीन गैस होती है, कैसी होती है? रंगहीन गैस होती है। घरेलू सिलेंडरों में इसका उपयोग किया जाता है। रिसाव का पता कैसे लगाया जाए? इसमें इथाइल मरकैप्टन इसके अंदर यौगिक मिलाया जाता है, इससे पता पड़ जाता है कि रिसाव क्या हो रहा है? LPG का हो रहा है। अब बात करते हैं CH4 को दोस्तों जैव जैव गैस, बायोगैस या गोबर गैस कहा जाता है। दलदल क्षेत्रों में इसको दलदल क्षेत्र से भी प्राप्त किया जाता है। उपयोग में बात करते हैं CNG के अंदर इसका उपयोग जाता है। अब बात करते हैं इसकी प्राप्ति की, तो प्राप्ति दोस्तों कॉक गैस कहा जाता है इसको। ठीक है, कॉक गैस धान के खेतों के अंदर वाली गैस है। गाय की जुगाली करते हैं तो गाय जुगाली करती है तो उसके अंदर भी कौन सी गैस पाई जाती है? CH4। दलदली ये गैस या मार्स गैस इसको करते हो कि दलदली क्षेत्रों के अंदर इसके पाया जाता है। कोयले की खदानों वाली गैस भी क्या होती है दोस्तों? CH4 होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।